वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे आज हम 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, जो कि खान सर की बुक से ली गई है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे 1857 ईस्वी क्रांति के संबंध में, जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है और खास करके बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली परीक्षा जैसे बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो वीडियो आप पूरा देखेंगे। इसमें कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ और देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले देख लेते हैं 1857 ईस्वी क्रांति की तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी क्रांति, इस क्रांति में पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी और भारतीय जनता धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों के खिलाफ होती जा रही थी। इसके कई कारण थे, जैसे कुछ आर्थिक कारण भी हुई। आर्थिक कारण के बाद से सामाजिक कारण हुई, उसके बाद से हम देखते हैं प्रशासनिक कारण हुई थी। प्रशासनिक कारण में अगर हम देखते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया था। इसने नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया था, जिस कारण से ये सभी राजा विरोधी हो गए थे। धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेज ईसाई धर्म की अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण से भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण थे, जिसमें कि रेल, डाक, प्रेस और प्रारंभ से होने वाले विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा था। सैनिक कारण में थे कि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला कड़ा पहनने पर रोक लगाया गया, जिस कारण से सैनिक इसके खिलाफ हो गए थे। और कुछ तत्कालिक कारण थे, जो कि तत्कालिक कारण में हो गए कि अंग्रेज़ों ने बेसफील्ड राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई थी कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल्स को कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल्स पे कारतूस पे सूअर की चर्बी लगी हुई है, तथा अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला था, जिस कारण से सैनिकों में मतभेद हो गया। और उसी में बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट 20 तथा लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दी थी। इस कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे। 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी और मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे और इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई थी। सैनिक ने 30 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल, ये भी एग्जाम में बराबर पूछी जाती है, रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया था। और हम देख लेते हैं कौन कौन से जगह पे विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति कौन कौन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे विद्रोह के नेता और निकलसन तथा हडसन के द्वारा विद्रोह को दबाई गई थी। फैजाबाद अयोध्या में है, मौलवी अहमदुल्ला उसके नेता थे। कर्नल रेनट के द्वारा दबाया गया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, विसेंटायर के द्वारा दबाया गया। लखनऊ में हजरत महल, कैंपवेल के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। कानपुर से नाना साहब थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे जिसे हुरोज के द्वारा दबाया गया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। वहीं जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और लीग्रांट के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली थे और विंसेटायर के द्वारा ये दबाया गया था। आइए कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जामों के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें और बने रहें। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, लॉर्ड कैनिंग, आप बिल्कुल रट लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, तो मंगल पांडे जो हैं वो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 ईस्वी की क्रांति में। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से तात्या टोपे जी किए थे। वहीं 1857 ईस्वी की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। वहीं रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका, आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 ईस्वी की क्रांति से तटस्थ रहे थे। वहीं 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को, आप इसको भी याद रखिएगा। आगे हैं कि अंग्रेजों
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? तो जनवरी 1857 ईस्वी में शामिल किया था। कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज में नवसंगठन से संबंधित थे? तो पील आयोग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। ये भी रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है प्रश्न। अगला है कि कौन से 1857 ईस्वी के अंग्रेजों के सबसे सुंदर कट्टर दुश्मन था? सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाम्पस्टेन थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो थे वो प्रभावित नहीं था। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने संज्ञा दी थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो बी डी सावरकर ने यह कहा था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जातीय आधार पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और पठान थे। इसे भी आप याद रखिएगा। किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया है? तो बहादुर शाह को देखा गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून जो है वो निर्वासित कर दिया गया था। आइए कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसे पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है आने वाली परीक्षाओं के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। वह कौन से ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कैंपबेल था। आप इसे याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। वहीं 1857 ईस्वी क्रांति में क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती जो थे वो निश्चित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों में किन प्रांतों का चयन किया था? तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। ये भी आप याद रखिएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर से जुड़े हुए थे। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन आपके लिए हम लाए हैं। आधुनिक इतिहास जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो वी डी सावरकर थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरठ से विद्रोह आरंभ किया था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से विद्रोह आरंभ हुआ था। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। ये भी आप याद रखिएगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे थे। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए थे? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किए थे। अगला कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था? तो 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक विद्रोह में। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों चला गया था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति में। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह को सूत्रपात किया था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर्स थे। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो लखनऊ में किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों
से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप करना। 1857 ईस्वी को भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। 10 मिनट के वीडियो में आपके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन लाया हूँ। तो वीडियो को एग्जाम से पहले आप 2-3 बार जरूर देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।